चलिए भाई, तो ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है भाई? ये सवाल कह रहा है यदि a बराबर 60 है और b बराबर 30 है तो सिद्ध करना है कि tan a प्लस बी जो होगा वो बराबर होगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b के, है ना। ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले बायां पक्ष को ले लेते हैं। बायां पक्ष क्या है भाई? बायां पक्ष है, अगर हम इसको LHS कहें तो बायां पक्ष है tan a प्लस बी, है ना, tan a प्लस बी। ठीक, अब देखिए a का मान कितना है? a का मान 60 है, तो tan a का मान कितना हो गया? 60 हो गया। और b का मान 30 है ना, तो ये 30 हो गया। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 90, है ना, tan 90। और tan 90 का मान कितना होता है भाई? tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट, है ना, tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। ठीक भाई, तो अगर ये भी अपरिभाषित आ गया, है ना, अगर ये दूसरा वाला RHS भी अपरिभाषित आ गया तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक भाई, तो यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ से जो है इसको भी देखते हैं। तो ये लिखा है tan a, ये RHS है ना, ये जो है ये RHS है। तो tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a और प्लस tan b। ठीक, अब देखो tan a का मान कितना है? a का मान है 60, तो ये हो जाएगा tan 60 और प्लस tan b का मान कितना है? अरे b का मान कितना है? 30, तो ये हो जाएगा tan 30। ठीक, और बटा 1 माइनस tan a का मान कितना है? 60, तो ये हो जाएगा tan 60 और गुड़े tan b, और b का मान कितना है? 30, तो ये हो जाएगा tan 30। ठीक भाई, अब देखो tan 60 का मान है वो होता है √3, है ना, tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, अब नीचे देखो भाई, नीचे आएगा 1 माइनस और tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3। ठीक, तो √3 से √3 कट गया। और अगर आप नीचे ध्यान से देखें भाई तो 1 माइनस 1 हुआ, है ना, एक में से एक जाएगा क्योंकि √3 से √3 तो कट गया और 1 माइनस 1 हुआ। और 1 माइनस 1 होगा तो ऊपर कुछ भी हो, है ना, ऊपर कुछ भी हो। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 + 1/√3 आएगा। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो नीचे आ गया 1 माइनस 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। और किसी के भी नीचे ये फिलहाल कितना है? 4/√3 और 4/√3 के नीचे बटे में आ गया 0। और किसी को भी अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक भाई, इसका मतलब ये सवाल सही कह रहा था। अगर a का मान 60 और b का मान 30 हो तो ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। इसका मान भी इनफाइनाइट आएगा और इसका मान भी क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।